Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कार्यों के विषय में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन फंक्शंस को हम ब्रॉडली 3 क्लासेस में कैटेगराइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा जनरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, देन सेकंड है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन एट नेशनल लेवल। So first of all we are going to discuss about general functions of education। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा जनरल फंक्शन में जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास। शिक्षा का सर्वप्रथम कार्य अगर हम देखें तो वो है बालक में प्रेम, जिज्ञासा, कल्पना, तर्क तथा आत्मसम्मान आदि जन्मजात शक्तियों का समुचित विकास करना। ये शक्तियाँ जो होती हैं वो बालक के अंदर पहले से ही निहित होती हैं, आवश्यकता हमें केवल उसके विकास करने की है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का दूसरा कार्य माना जाता है। सर्वांगीण का अर्थ है कि बालक का चहुमुखी विकास होना चाहिए, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं का पूर्ण रूपेण विकास सम्मिलित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण, मार्गांतीकरण तथा शोधन। बालक की जब मूल प्रवृत्तियों की हम बात करते हैं, मूल प्रवृत्तियां मतलब जब बालक का जन्म होता है उस समय जो उसकी प्रवृत्तियां होती हैं उन पर हमें नियंत्रण करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब बालक का जन्म होता है तो वो जो प्रवृत्तियां उसकी होती हैं वो लगभग पशु के समान होती हैं। अगर उसको सही रूप में दिशांतरित या मार्गांतरित करके उनका शोधन ना किया जाए तो बालक का व्यवहार भी पशुवत होने लगता है। तो ये आवश्यक है सबसे ज़्यादा, और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है कि बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण करके उन्हें उचित दिशा में लगाया जाए, जिससे व्यक्ति तथा समाज दोनों का जो विकास है वो निरंतरता से चलता रहे। नेक्स्ट है चारित्र निर्माण तथा नैतिक विकास। मनुष्य का चारित्र निर्माण जो है वो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जो बच्चे की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, यदि उन मूल प्रवृत्तियों का शोधन ना किया जाए, मार्गांतरण ना किया जाए, तो बालक के अंदर बर्बरता आ सकती है, वो असामाजिक हो सकता है। तो उन जब जन्मजात शक्तियों का हम शोधन करते हैं, उन पर नियंत्रण करते हैं, तो ये कार्य हमारा शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है। और जब हम उनका नियंत्रण पूर्ण रूप से कर लेते हैं और उनको सही दिशा में मार्गांतरित कर देते हैं, तो बच्चे का जो चारित्रिक विकास होता है या उसका नैतिक विकास होता है वो संपूर्णता की ओर पहुंचता है और वो एक अच्छा नागरिक बन जाता है। वो समाज के लिए एक प्रोडक्टिव एलिमेंट बन जाता है जो उसके उत्थान के लिए समर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रौढ़ जीवन के लिए तैयारी। शिक्षा बालक को प्रौढ़ जीवन के लिए तैयार करती है। वो उसके अंदर ऐसी क्षमता और योग्यता उत्पन्न करती है जिससे वो भावी जीवन में अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करके एक सफल जीवन व्यतीत कर सके। प्रौढ़ जीवन में हमारे निरंतरता से कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं और उसमें कुछ ना कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं और हमारे अधिकार होते हैं। यदि हम उन दोनों के बीच में समन्वय नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अव्यवस्थित होगा, और अपनी अगर आवश्यक समस्याओं का हम समाधान नहीं करेंगे तो भी हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। इसलिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि वो बालक को प्रौढ़ जीवन के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट इज सामाजिक भावना का विकास। व्यक्ति और समाज की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध होता है। समाज में रहकर ही व्यक्ति उन्नति कर सकता है और समाज के बिना उसके अस्तित्व की कल्पना भी हम नहीं कर सकते, बिना समाज के हम नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में सामाजिक भावना का विकसित होना परम आवश्यक है। शिक्षा प्राप्त करते हुए बालक विद्यालय में बहुत सारी सामाजिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट करता है और उस पार्टिसिपेशन की ड्यूरेशन में उसमें परोपकार, प्रेम, सहनशीलता, सहयोग आदि जो सामाजिक भावनाएं हैं वो विकसित होने लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण। प्रत्येक समाज के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं, धर्म इत्यादि होते हैं। इन सभी को प्राचीन काल से अब तक हम लोगों ने अर्जित किया है और प्रत्येक समाज की ये इच्छा होती है कि उसकी सामाजिक संस्कृति जो है वो उसके आने वाले पीढ़ियों तक हस्तांतरित की जाए। अतः ये शिक्षा का 8वां कार्य है
कि प्रत्येक समाज की संस्कृति तथा सभ्यता को विभिन्न साधनों द्वारा सुरक्षित रखे, उनमें प्रगति करे और उनमें नवीनता लाते हुए उन्हें आगे की पीढ़ी तक के लिए हस्तांतरित करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा को ज्यों का त्यों बनाए रखने का दायित्व जो है वो भी शिक्षा के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि लोग शिक्षित होते हैं तो वो आपस में उनमें मतभेद कम होते हैं और दूसरों लोगों से भी वो मतभेद कम करते हैं, किसी दूसरे देश के साथ भी वो समन्वय बनाकर रखने का प्रयास करते हैं, तो वो राष्ट्र हित के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी बनी रहती है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ में हमारे जीवन में कैसे एजुकेशन फंक्शन करती है, तो सबसे पहली बात आती है वातावरण से अनुकूलन। ये एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एजुकेशन का, क्योंकि हर प्राणी को जीवित रहने के लिए अपने वातावरण के साथ संघर्ष करना पड़ता है। गर्मी, सर्दी, रहने की अनुकूलताएं नहीं होती हैं, कहीं पर आपको जीवन आपका सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, तो उन सभी व्यवस्थाओं के साथ हमें संघर्ष करना होता है। और जो इन सब संघर्षों से आगे निकल कर अपने वातावरण के साथ अनुकूलन बना लेता है वो जीवित रहता है, अन्यथा नष्ट हो जाते हैं। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि वो मानव को वातावरण के साथ अनुकूलन करना सिखाती है। नेक्स्ट है हमारा वातावरण का रूप परिवर्तन। पहला हमने बात की कि वातावरण के साथ अनुकूलन, जो हमारा वातावरण है जैसा है उसमें खुद को ढाल लेना, लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वातावरण का जो रूप है उसको ही परिवर्तित कर देना। तो शिक्षा जो है वो बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करती है और इन आदतों से मानव वातावरण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। जो चीज़ें पुरानी चली आ रही हैं, कुछ रूढ़िवादिता हैं जिनकी वजह से हम अपना जीवन सही से नहीं बिता पा रहे हैं, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स लोग चेंज कर सकते हैं सो दैट लाइफ और ज़्यादा ईजी बन जाए। नेक्स्ट है मानव को सभ्य बनाना। हमने ये बात पहले भी की है कि बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो पशुओं के समान होती हैं। यदि हम उन्हें शिक्षित नहीं करेंगे तो वो सभ्य नहीं बन पाएंगे, और जब बालक सभ्य नहीं होंगे तो सभ्य समाज का निर्माण करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बालकों की प्रवृत्तियाँ, जो मूलभूत उनकी प्रवृत्तियाँ हैं, उनको मार्गांतरित करके उनका चारित्रिक निर्माण किया जाए, उनका नैतिक विकास किया जाए, जिससे वो एक सभ्य समाज के निर्माण में सहायक हों। नेक्स्ट पॉइंट इज आवश्यकताओं की पूर्ति। प्रत्येक प्राणी की, जैसे उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं या अवकाश काल से संबंधित आवश्यकताएं, और ये सभी आवश्यकताएं शिक्षा के द्वारा ही पूर्ण की जा सकती हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक कुशलता की पूर्ति। शिक्षा का एक प्रमुख कार्य मानव को व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने में सहायता देना है। शिक्षा बालक को विभिन्न व्यवसायों का ज्ञान देकर उसको जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है। जब हम किसी भी व्यवसाय का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं उसके बाद हम किसी भी व्यवसाय को करने में सक्षम होते हैं, और ऐसा व्यक्ति स्वयं उन्नति करता है और साथ में समाज की उन्नति में भी कारण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अनुभवों का पुनर्संगठन एवं पुनर्रचना। जब भी हम वातावरण के साथ इंटरैक्ट करते हैं, संपर्क में आते हैं, अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क में आते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, और इन्हीं अनुभवों को ये वह शिक्षा के द्वारा संगठित भी कर सकते हैं हम, और अपने भावी जीवन की उन्नति के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो वो वातावरण के संपर्क में आता है, अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है, और जब वो किसी के संपर्क में आता है तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखता है। जो उसके अनुभव होते हैं वो उसको आगे तक के लिए कुछ ना कुछ सिखा देते हैं, और फिर उन अनुभवों को वो संगठित करके अपनी भावी जीवन की उन्नति के लिए पूर्ण रूप से प्रयोग में ला पाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ। फर्स्ट पॉइंट है नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। हमारा जो देश है वो जनतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है। ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हमें, जो हमारे बच्चे हैं हमारे या आगे आने वाले नेता हैं, उन सब के लिए नेतृत्व का प्रशिक्षण उनको दिया जाए, क्योंकि इस एबिलिटी के अभाव में हम लोगों को एक अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाता है। लोगों के अंदर वो एबिलिटी नहीं होती है और हम बिना नॉलेज के किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके नुकसान हमें आगे दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी जनतांत्रिक समाज के लिए हर स्तर पे एक अच्छा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति चाहिए,
और उस क्षमता को विकसित करने के लिए एक प्रशिक्षण उनको पूरा दिया जाना चाहिए, और ये कार्य हमारा शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय विकास। शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय विकास की आधारशिला मानी जाती है। अतः शिक्षा का कार्य प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित स्तर तक अनिवार्य रूप में शिक्षित करना है, जिससे सभी नागरिक मतदान द्वारा योग्य, सच्चरित्र तथा कुशल नेताओं का चयन करके एक ऐसी सरकार का निर्माण कर सकेंगे जिससे राष्ट्र का विकास होना निश्चित है। क्योंकि जब तक हम ही लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं होगी कि हमें किस नेता का चयन करना है, तो हम जाति के आधार पर या अपनी जान पहचान के आधार पर या किसी के समझाने के आधार पर किसी को भी चयन कर लेते हैं, और अब तक यही होता आ रहा है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी को शिक्षित होना चाहिए। जब हम शिक्षित होंगे तो हम अपने विवेक से किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जो हमारी आवश्यकताओं को समझ सके और उसके अनुरूप नेतृत्व करके राष्ट्र का विकास कर सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता। राष्ट्रीय विकास की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए राष्ट्रीय एकता होना परम आवश्यक है, और राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश है। इसमें विभिन्न भाषा के लोग, परंपराओं को मानने वाले, धर्म आदि को मानने वाले लोग निवास करते हैं। उन सब में आपसी मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि सभी लोग अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, अपनी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको इस रूप से शिक्षित किया जाए कि उनमें भावात्मक एकता विकसित हो सके। जब भावात्मक रूप से लोग एक दूसरे से बंधे हुए होंगे तो वो दूसरे के जीवन का, उनके धर्म का, उनकी परंपराओं का सम्मान करेंगे, जिससे राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। राष्ट्रीय एकता के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को स्वार्थता, जातीयता, प्रांतीयता आदि भावों से ऊपर उठाकर उनको राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित किया जा सके, उन्हें एक ऐसे बंधन में बांधा जा सके जिससे वो अपने हितों को छोड़कर राष्ट्रीय हित की बात को सोचें और उनमें एकता का भाव जागृत हो। और ये कार्य जो है वो केवल शिक्षा के द्वारा ही संपादित किया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुशासन। राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधकर उसे पूर्ण रूपेण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय अनुशासन परम आवश्यक है, क्योंकि लोग यदि अनुशासित नहीं होंगे, उच्छृंखलता होगी उनके अंदर, तो कोई भी व्यक्ति अपनी ही चीज़ों को, अपने ही हितों को सर्वोपरि मानेगा और राष्ट्र के विकास में किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं देगा। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए कि लोगों में अनुशासन हो, उन्हें अनुशासित रखा जाए। नेक्स्ट है कुशल श्रमिकों की पूर्ति। आजकल जब भौतिकवादी युग है तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्र की श्रेष्ठता का मूल्यांकन भी राष्ट्रीय संपत्ति के आधार पर किया जाने लगा है। यदि संपत्ति संतोषजनक है तो वहाँ के लोगों का रहन सहन भी संतोषजनक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो प्रत्येक राष्ट्रीय संपत्ति को बढ़ाने के लिए व्यापारों और उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करता है, और इसके लिए कुशल श्रमिकों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ये कार्य जो है हमारा वो भी शिक्षा के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता। अभी हमने बात की कि लोगों को अनुशासित करना है, राष्ट्रीय विकास की बात की, राष्ट्रीय एकता की बात की, तो वो सब का एक ओरिएंटेशन क्या है कि राष्ट्र हित को प्राथमिकता। हम राष्ट्रीय विकास तभी कर सकते हैं जब हम अपने हितों को साइड करके राष्ट्र के हित के विषय में सोचें। किसी भी राष्ट्र को यदि जीवित रहना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके नागरिक अपने हितों की अपेक्षा राष्ट्र हित को प्राथमिकता देते रहें, और ये कार्य जो है वो भी केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा सकता है कि यदि हम राष्ट्र के हित के विषय में सोचेंगे तो हमारा हित तो उसमें हो ही जाएगा, लेकिन अगर हम केवल अपने हितों तक ही सीमित रहेंगे तो किसी अन्य का हित ना हो पाएगा, और ना ही हमारा राष्ट्र विकसित होगा, और ना ही हम लोग अपने आप को कहीं पर स्टैब्लिश कर पाएंगे। ना हम हमें वी विल ऑलवेज बी इन लाइक अ डेवलपिंग कंट्री, वी विल नेवर टर्न इनटू अ डेवलप्ड कंट्री। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।